बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जी तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता सैलड है। बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको लंच में, डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ स्नैक्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है कि आपका दिल चाहेगा कि आप रोज़ इसको बना के खाएं। तो चलें, मैं आपको बता देती हूँ कि पास्ता सैलड बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए। मैंने यहाँ पर जूलियन स्टाइल में कटी हुई गाजरें ली हैं, जूलियन स्टाइल में ही कटे हुए खीरे, शिमला मिर्च और ये टमाटर मैंने लिए थे। इनको भी मैंने जूलियन स्टाइल में काट लिया है और इनके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं। उसके साथ ही साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज इस्तेमाल करेंगे। मैंने पास्ता लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। मज़ेदार से पास्ता सैलड के अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून के करीब केचप का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक ऑलिव्स हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और पास्ता सैलड की सीजनिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 to 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। इसके साथ ही साथ मैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो आप लेमन जूस ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी ड्राइड हर्ब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर फ्रेश धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स नमक और काली मिर्च हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 ही टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च ली है। थोड़ा सा स्पाइसी सा हम इसको बनाएंगे। और अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीजनिंग मिक्स करेंगे। ये ड्राई हर्ब इसमें चले जाएंगे, इसके साथ ही साथ ये नमक और काली मिर्च इसमें जाएगी और ये लेमन जूस हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो ये हमने इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया है और हमारी पास्ता सैलेड के लिए सीजनिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम एक बाउल के अंदर, ये पास्ता था हमारे पास, हम इसके अंदर ये कटे हुए खीरे, गाजर और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। चीज़ों की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ कप के करीब सारी चीज़ें ली हैं। आपने जितना भी पास्ता सैलड तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों की मेजरमेंट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और ये टमाटर भी इसमें चले जाएंगे। ये प्याज भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर ये केचप भी डाल देंगे। थोड़े से ऑलिव ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़े से हम इसकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और ये सीजनिंग जो हमने तैयार की थी ये भी इसके ऊपर चली जाएगी और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और झटपट मज़ेदार सा पास्ता सैलड हमारे पास रेडी हो जाएगा। जी तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मज़ेदार सा पास्ता सैलड जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप ज़रूर बनाएं और खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, इनका टेस्ट और फ्लेवर आपको कैसा लग रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लोगों का भी ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।